वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है उसमें देखेंगे डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप लोगों के लिए है ये बात। अगर आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ मोटिवेशन और गाइडेंस समझ में आता है, पसंद आता है लेना, तो ही आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप मेरी रीडिंग से जुड़ें। अदरवाइज आप लोगों को फिर ये बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ जिसमें आपको मोटिवेशन और गाइडेंस दोनों दे सकूँ, क्योंकि मेरा तरीका यही है करने का काम। और इसके लिए मैं अपने स्टाइल को चेंज नहीं कर सकती। जो मैसेजेस मैं डिवाइन से रिसीव करती हूँ गाइडेंस रीडिंग के दौरान, मैं आप लोगों को वो देना चाहती हूँ या दे रही हूँ। क्योंकि एक कमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि आपसे टैरो कार्ड को पढ़ा करिए, आप मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं दिया करिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परेशानी क्या है और किसको है। क्या उनको है जिनको तकलीफ होती है, जो स्पेल वर्क करते हैं, क्योंकि उन्हीं को हो सकती है। डेफिनेटली वही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी है कि ना, अगर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ ये बात, मैंने पिछले कुछ कमेंट्स में एक चीज देखी है, जैसे कि हाँ, बहुत थैंक यू डेविल आपका यहाँ होने के लिए। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके कार्ड में, मैंने इसका मतलब आपको बताया। इधर ये डेविल आया है आपके कार्ड में, इधर ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं, लेकिन यहाँ जस्टिस भी आया है। तो मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, आपका फोकस इस पे और इस पे ही क्यों है। मैंने आपको मैसेज दिए, मैंने आपको गाइडेंस दी, मैंने आपको इंस्पिरेशन दिया, मैंने आपको रीडिंग दी, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको दिया। आपको जो लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, लेकिन नेगेटिव ही क्यों लेना है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कई लोगों के कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जब वो ये उन्होंने ये कहा कि हमें बचा लीजिए, हमारा क्या होगा। आपको सिर्फ ईश्वर बचा सकता है, आपके लिए कोई और नहीं आएगा। लेकिन जब आपको ये अगर दोनों कार्ड में से चुनना पड़े, आप डेविल को ही चूज कर रहे हैं। देखना आप पॉजिटिविटी को, और जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, अगर डेविल आपको यहाँ अटैक कर रहा है आपके लिए, हम चैनल मैसेज में से या आपके लिए जो मैसेज आ रहा है उसमें ये मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या पता नहीं चलता? पता तो चलता होगा। मैं बोलती हूँ, समझाती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो इसी पे फोकस क्यों है, कमी पे फोकस क्यों है, एडिक्शन पे फोकस क्यों है? तो फोकस उसी पे है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। किसको बढ़ाना चाहते हैं? ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। ये 5 ऑफ कप्स की आप लॉस हैं, आप लॉस्ट हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको दिक्कत हो रही है, ये आपके अवेयरनेस के लिए हैं ये मैसेजेस। इसके द्वारा अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट करके ये कहते हैं कि अरे हमें तो डेविल ने यहाँ पर बाइंड करके बांध दिया है, अब हम अपने आप को खुलेपन में नहीं लेके जा सकते क्योंकि डेविल ने बांध दिया, अब तो भाई कोई और आएगा हमारे बंधन काटेगा और हमें आजाद करेगा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता है। आपको सिर्फ डिवाइन ही मदद कर सकता है, या फिर आपको जो समय समय पर, और डिवाइन भी इंसानों के द्वारा मदद करता है। आपको ये रीडिंग मिली है, मैसेज मिले हैं, आपने क्लिक किया है, आप क्या लेना चाहते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको अपनी लाइफ में हो रहे निगेटिव इवेंट्स के लिए, जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है या फिर आपको कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, लाइफ को लेके एक नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, तो जो पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव से अवेयर रहिए और पॉजिटिव चीजों को लाइफ में अपनाकर आगे बढ़ते रहिए। आप ये कहते रहे मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी सोच है, ये पूरी तरह से आपकी सोच है। ईश्वर ने आपके हाथ पांव बिल्कुल नहीं बांध रखे, डेविल ने बांध रखे हैं। डेविल से धीरे धीरे दूर होते रहिए और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। आप अपने आप को अच्छा, बेहतर और सुखी रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हाथ पैर मारना बंद नहीं कीजिए। हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं तो ही डेविल हावी होता है, या फिर वो आपको इस तरह के एडिक्शन में फंसा लेता है कि आप उसमें इतनी बुरी तरह से अटक जाते हैं कि आप आगे निकल नहीं पाते। और उसका मेन हथियार होता है लस्ट। आपको एक दो रीडिंग पहले, एक या दो या तीन रीडिंग पहले मैंने ये बात बोली थी एक वीडियो में, लेकिन देखिए कितनी कमाल की बात है हमारी सोसाइटी के अंदर। लस्ट की बात करिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मैम पर्सनल डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करेंगे आप इसमें मुझसे? क्या डिस्कस करेंगे आप इसमें मुझसे? मुझे तो कुछ नहीं करना। अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उसमें सॉल्यूशंस भी बताए हैं, और मैं कोई रेमेडी नहीं देने वाली आपको। अगर आपको मैं रूड साउंड कर रही हूँ कि मैं बहुत रूखा व्यवहार कर रही हूँ, आपको ये समझना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में तकरीबन आप लोगों को एक बात बोल रही हूँ, मेरे चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं, जिस तरह के अटैक्स आप लोगों पे होते हैं उसमें से बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर भी होते हैं, हो रहे हैं, और उन लोगों का भी कोई इरादा भी नहीं है रोकने का, ठीक है।
तो आप लोग जो चीजें झेलते हैं, जिन चीजों से आप निकल रहे हैं, मैं भी निकल रही हूँ भाई, मैं भी सब चीजों को सेम ही झेल रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग हैं कि अगर लस्ट का वर्ड आया है तो उसी में अटक गए, यही तो है आपका डेविल। इसलिए खुलकर आप अपनी बात कह भी नहीं सकते प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपको अगर कोई और मैसेज देना चाहूँ ना, उसे मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मानसिकता ही इतनी खराब है, हद हो गई है। कैसे कोई आपको गाइड कर पाएगा अगर मानसिकता में यही है कि बस लस्ट वर्ड सुन लिया तो बस अब हम अपनी कमर के नीचे की जिंदगी जिएंगे, हमारे पास तो जीने के लिए कुछ और साधन है ही नहीं। तो फिर डेविल से आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर आप डेविल के साथ जीना चाहते हैं, मेरे चैनल पे क्या कर रहे हैं? मेरा चैनल आपको इस चीज के लिए मोटिवेट और गाइड नहीं करता। मैं आप लोगों को किसी एडिक्शन में नहीं फंसाती। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग मेरी रोज आए, रोज मैं बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग रोज आए या फिर आप लोगों को हर दूसरे दिन मिले या हर डेली भी मिले, मेरा मतलब आप लोगों को इसका एडिक्शन देने का नहीं है। अगर आप एडिक्टेड हैं टैरो कार्ड रीडिंग की कि आप हर चैनल टू चैनल जाते रहते हैं, तो ये एडिक्शन है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपनी किसी भी आदत में कंट्रोल करना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है तो आप नहीं देखिए, आप मेरा चैनल देखिए, किसी और का देखिए, जहां से आपको गाइडेंस मिलती है लीजिए, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होइए। इस बात को नहीं सोचिए कि हमें इसी के द्वारा ही सारे मैसेज मिलेंगे। आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ जो है बनाइए, उसको बढ़ाइए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। मैं इसलिए इन रीडिंग्स को करने लगी हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं क्या गाइड करूं, मैं उसमें क्या बताऊं। जब अगर मैं ये बताने लगी कि आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको मेरा ही व्हाट्सएप नंबर चाहिए अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। भाई हद है, हद है भाई, हद है। हाथ जोड़े ऐसी चीजों के आगे। कैसे कैसे फिर कोई इंसान काम कर पाएगा? बताओ कैसे करेगा? बहुत गंदी मानसिकता है भाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग के लिए बार बार व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं या नंबर मांग रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ना मैं करूंगी। इन्हीं स्पिरिचुअल अटैक्स के कारण मैंने पर्सनल रीडिंग्स बंद की थी जब मैं शुरुआत में कर रही थी। जो भी मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, देखिए मेरा जो फोन नंबर वगैरह है ना, वो बहुत लोगों में बांट दिया गया है। बहुत लोग मेरे पास फालतू कॉल करते रहते हैं, तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें झेल रही हूँ। तो मुझे ना बिल्कुल भी टेंशन लेने का कोई नया शौक नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, लेकिन इन्हीं वीडियोस के द्वारा, इसी के जरिए आप भी मुझे अपना प्यार दीजिए, साथ दीजिए। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और अगर कोई रीडिंग में एनर्जी आती है भगवान के लिए, उस एनर्जी में स्टक नहीं होइए, चाहे वो डेविल की एनर्जी हो, लस्ट की एनर्जी हो, लव की एनर्जीज हो, एनर्जी कोई भी हो जो कि आपको स्टक करती है, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। बाकी जैसे आपका जीवन है, आपको पता है कैसा जीना है, मैं उसमें और क्या गाइड कर सकती हूँ सिवाय इसके। पर दुख होता है कि इंसान जब अपना काम कर रहा हो तो उसमें तरह तरह की बातें, वो भी अजीबो गरीब सी बातें, अजीबो गरीब सी बातें। छोटी सी बात कहनी थी, कह दी। मेरा रीडिंग का तरीका यही है, ये मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती, ये मेरा नेचुरल तरीका है। इसे ही बदल दूंगी तो फिर आप बताइए मैं कहाँ से आपको गाइड कर पाऊंगी। ईश्वर मुझे ऐसे ही जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। हालांकि नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट या गाइड करूंगी। पर्सनल लाइफ में भी मैं ऐसा ही करती हूँ। जिन लोगों को मैं जानती हूँ मैं उनको भी, या जिन लोगों के साथ भी कभी मेरा कनेक्शन रहा है और आज वो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, तो उन लोगों को भी मैंने हमेशा जिंदगी में मोटिवेट किया है, गाइड किया है, हील किया है, प्रोटेक्ट किया है। आज वो लोग मेरे ही दुश्मन बने बैठे हैं। मेरा जीने का तरीका यही है, मैं नहीं बदल सकती, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे ऐसे ही जानता है, मेरा ईश्वर मुझे ऐसे ही प्यार करता है। तो मैं अपने ईश्वर के साथ में धोखा नहीं कर सकती। ये मेरा रियल स्वभाव है, ऐसा ही है, जैसा है सामने ही है। तो मैं आप लोगों को वीडियो पे दिखाने के लिए कुछ और बोलूं और पीठ पीछे मैं कुछ और हूं, भाई मैं ऐसी नहीं हूं। अगर मुझे आपको कुछ कहना है मैं मुंह पे ही कहूंगी। मेरा रियल स्वभाव भी यही है और वीडियो में भी मैं ऐसी ही हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं वीडियो के थ्रू भी, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। बस यही बात कहनी थी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, हाँ अजीब हैं लोग, काफी अजीब हैं। मुझे ये चीजें परेशान नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए भी ये चीजें क्रिएट की जाती हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भेज दो, खुद फेक अकाउंट से कनेक्ट, खुद जाकर फेक अकाउंट से कमेंट कर दो, बंदा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं नहीं होने वाली, मैं डिस्टर्ब नहीं होने वाली। मुझे पता है ये सारे बंदर खेल हैं, इन खेलों का हिस्सा मैं नहीं बनने वाली, टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं खाली बता रही हूँ ताकि जो सब्सक्राइबर मेरे हैं उनको ये पता हो कि चल क्या रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। कप ही कप है, एक भी कार्ड कोई अदर नहीं है। ये सारे कार्ड इमोशनल
एनर्जीज की बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हर्मिट का कार्ड। ओके, तो अपनी सिचुएशन का एनालाइजेशन या तो कोई कर रहा है या उसको करना चाहिए। ये ईश्वर को समर्पण की एनर्जीज हैं, जहाँ पर जितने भी आपके पास्ट के वुंड्स हैं उनको आप ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं। यानी कि ये उस इंसान की एनर्जी है जिसने ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, जजमेंट के लिए, न्याय के लिए और अपनी सर्कल को कंप्लीट होने के लिए। तो आपका ये सर्कल डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत ही कमाल की बात है, कार्ड मैंने इकट्ठे नहीं रखे थे लेकिन एक साथ हैं, जजमेंट भी और वर्ड भी। यानी कि आपको जो भी कार्मिक सिचुएशंस में जस्टिस मिलना था, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये आपको मिल चुका है, या आपके लिए ये फुल सर्कल कंप्लीट हो गया है। देखिए, कई बार जब आप कहते हैं ना कि हमें न्याय कब मिलेगा, आप लोगों को नहीं पता होता, लेकिन एनर्जेटिक लेवल के ऊपर बहुत बार ये सब चीजें चल रही होती हैं, एनर्जी लेवल के ऊपर स्पिरिचुअली चल रही होती हैं। हर चीज आपको दिखाई देगी ऐसा नहीं होगा। ये जो अगर आपके साथ भी हुआ है, ये आपके सर्कमस्टेंसेस में कुछ बदलाव आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको देखिए फीलिंग होगी या फिर आपको कोई मैसेज मिलेगा, आपके दिमाग में कोई आवाज आएगी या आपको कोई मैसेज मिलेगा, कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई कहीं आपको सुनेंगे। इसी तरह से आपको आपकी गाइडेंस मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ईश्वर तो खुद उतर के आएगा नहीं, कुछ केसेस में आ भी सकता है लेकिन सबके लिए तो नहीं हो सकता। तो वो आपको प्रेरित करता है अंदर से। आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपकी जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं कि इस काम को करो, इस दिशा में जाने से या इस काम को करने से तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डेफिनेटली आपको डेविल की तरफ जाने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, ना ही कभी करेगा। तो आपका ये सर्कल डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अपनी पास्ट की लाइफ में या फिर लाइफ में जो भी आपको ये लगता था कि चीजें उतनी अच्छी नहीं है, उसमें आपने उन चीजों को छोड़ा है जो कि आपकी हैप्पीनेस को खराब करती हैं या फिर आपकी हैप्पीनेस को पूरा नहीं होने देती। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपने अपनी आंखों के सामने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को कह लीजिए लुटते हुए देखा है, या फिर अपने आप भी आपने कई चीजों को लेकर यहाँ पर रोकने की कोशिश तो आपने जीवन में बहुत चीजों को की है, लेकिन शायद वो रुकी नहीं है। और यहाँ पर उन चीजों के अंदर आपको ईश्वर को समर्पित करना ही अच्छा डिसीजन लगा, या आपने किया, या आपको करना चाहिए। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए, ये जो एनर्जीज है ना, ये आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए और इमोशनली बैलेंस होने के लिए जरूरी थी, क्योंकि जब तक आप अपनी इनर लाइट के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझते हैं, आप जब तक एक्शंस नहीं लेते हैं, आपके लिए सिचुएशंस बदलती नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, और दूसरी बात है एक्शन वाली क्वीन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए जो भी है ये आपकी इनर हैप्पीनेस से क्रिएटेड है। तो आपकी इनर हैप्पीनेस ही या फिर इनर सेटिस्फेक्शन ही बाहर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहती है कि आप एक बैलेंस जगह पे हैं, ये आपको होना चाहिए और साथ साथ चीजों को आपको समर्पित भी करते रहना चाहिए। बाकी डिटेल्स के भी क्लैरिफिकेशन लेंगे तो पता चलेगा और ज्यादा क्या है इसके बारे में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ही कहता है कि सॉरी 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ये। 4 ऑफ कप्स तो ऑलरेडी आ चुका। 4 और 5 और 9, 5 और 4 मिलाकर भी 9 ही होता है। यहाँ पे डबल 4 है, 5 का नंबर है, 9 का नंबर है, और वैसे यहाँ पे 6 है, वैसे यहाँ पे 6 है, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है रेस्ट और हीलिंग का कार्ड होता है। तो आपका जो रेस्ट था, आपका जो रिजुवनेशन था वो हो चुका है। अब आप आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं या फिर आप अपनी खुशियों को पाने की तरफ जा रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली जब भी आप अपनी खुशियों को पाने के लिए जाएंगे, लोगों को दिक्कत बहुत होगी। यहाँ पे है डेथ और रिबर्थ का कार्ड आपके लिए। तो डेफिनेटली आपका आने वाले समय में कह लीजिए या फिर इस टाइम पीरियड में भी आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसमें आप मैच्योरिटी से ही चीजों को करने वाले हैं। एक ऐसे स्ट्रगलिंग टाइम का मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें डेथ की एनर्जीज हैं, यानी कि चीजें लगातार खत्म हो रही हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी से स्ट्रेंथ की, तो ये एम्प्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्ट्रेंथ में रहे। एक एम्प्रेस जो है डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज होती हैं। हर फेमिनाइन एनर्जीज डिवाइन नहीं होती, यानी कि हर फीमेल को आप कहेंगे डिवाइन फेमिनाइन है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपने आप ही एम्प्रेस की एनर्जीज को रखती है, लेकिन वो तभी एम्प्रेस हो सकती है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जब उसकी चारों क्वींस की जो एनर्जीज होती हैं बैलेंस होती है। अदरवाइज वो फेक एम्प्रेस होती है। वो प्रिटेंड करती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूसरों को काटती है, दूसरों से छीनती है, दूसरों की चीजों को अपना बनाती है, चाहे वो दूसरे
के पति हो, चाहे वो दूसरे के पार्टनर हो, या फिर वो दूसरे का पैसा हो, या फिर उसे पॉम्प एंड शो, या फिर उसे दिखावा करना हो, तो वो दूसरों की चीजों को अपना बनाती है। एक एम्प्रेस तभी होती है जब वो अपनी 4 क्वींस को या अपने चारों एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेती है। तो आपने उस चीज को किया है या आपको करने की जरूरत है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन ये उसकी एनर्जी है जिसने अपने आप को इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बैलेंस किया है, इस एम्प्रेस की एनर्जी में बैलेंस किया है, और कुछ चीजों को वो नर्चर कर रही है। ये जो फेज है आपका, ये एंड की तरफ है, और ये अगर आप एक मेल हैं तो आपका वो डिवाइन फेमिनाइन साइड जो है बैलेंस हुआ है, या आपको करने की जरूरत है। जो चीजें स्पेसिफिकली जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में मिले हैं उनको छोड़कर अब आगे फोकस करने की जरूरत है आपके लिए, क्योंकि ये आपके इनर वर्ल्ड की हैप्पीनेस की बात है। आपके लिए एक ग्रो होने का टाइम है। मैंने आपको पहले भी बताया है 6 पोर्टल की एनर्जीज में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और अगर आपने अपना फुल मून का वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ये समय जो है हेल्प करेगा पुराने चैप्टर्स को क्लोज करने में, जैसे कि आपका वर्ड का कार्ड है। लेकिन अगर फिर भी आप उस चैप्टर को खोले रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, देखिए चाहे आपके ऊपर स्पेल वर्क करने वाले हों, वो तो इसलिए करेंगे ताकि आपके एबंडेंस को खा सकें अगर आप कुछ बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं। चैप्टर क्लोज होते ही, साइकिल क्लोज होते ही वो खाली हो जाएंगे। अभी तक आपके पैसों पे जी रहे थे, फिर किसके पैसों पे जिएंगे। तो ये जो समस्या है ना उनकी, आपको ग्रोथ ना करने देने की, ये इसलिए ही है क्योंकि अभी तक वो आपको डिसअपॉइंटमेंट में रखते थे, या वो आपको रखना चाहते थे, और वो साइकिल एंड हो गया है। डेथ का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो जितने भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे और आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे थे, वो अब आप देख पाएंगे। देखिए जजमेंट तो आया ही है। मैंने जैसे कहा आपसे, आपकी खुशियों के ऊपर जो है आर्कएंजल गैब्रियल है, यहाँ पे आपकी खुशियों के ऊपर यहाँ पर जजमेंट है, यानी कि जो भी खुशियां आपकी रोकी गई हैं उस पे यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है। कार्मिक कार्ड है, आपके जो भी कर्मास आपके साथ में हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 4 5 लोगों ने मिलकर तो कम से कम आपकी लाइफ को हेल्प किया ही है, यानी कि 5 लोग तो कम से कम है ही, हो सकता है 3 ही हो। तो इन लोगों ने जो मिलकर आपकी लाइफ को हेल्प किया है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड तभी आता है कार्मिक सिचुएशंस में या इस तरह की रीडिंग्स में जब लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज हैं, एक पार्टनरशिप की एनर्जीज हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपसे अलग किया हो, आपके रिश्ते के अंदर भी एक डेथ की एनर्जीज लाए हो। तो जो भी है, आप इस सारे वुंड से, जो भी वुंडेड एनर्जीज हैं आपकी, चाहे वो रिश्तों में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपका काम भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आप उससे हील हो रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल का यहाँ पर ट्रम्पेट बज रहा है, और यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन लोगों को उनका फल मिल रहा है, आपको आपका फल मिला था या मिल रहा है। अगेन कप का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जीज है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है, और 10 का कार्ड जो होता है ये हमेशा ही बात करता है उस एनर्जी की जहां पर एक फुलफिलमेंट होता है, बड़ा फुलफिलमेंट होता है। तो यहाँ पर आप एक इनर हैप्पीनेस में हैं, या आप उसी तरफ जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो लोग भी आपके साथ में ये सब चीजें कर रहे हैं ना, या आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे ये एनर्जी उन्हीं की लग रही है, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ को देख कर कि आपकी लाइफ बेहतर कैसे हो रही है, क्योंकि उनके जो कप है यहाँ पे एम्प्टी हो गए हैं, खाली हो गए हैं, और यहाँ पर उनको लग रहा है कि कोई आए हमें ऑफर करे, कोई नई चीज ऑफर करे, हम कैसे किसी इंसान के साथ रिश्ता रखें, या फिर ये किसी का रिश्ता भी हो सकता है कि ब्रेकअप के कगार पे हो या हो चुका हो, और मे बी किसी का रिश्ता भी ऐसे हो सकता है कि खत्म हो गया हो और किसी को किसी की सच्चाई पता चली हो, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की जिस तरह से इस पर्सन को देख रही है, ये पर्सन वैनिश होता जा रहा है, इसकी नजरों से दूर होता जा रहा है। तो एक डेथ का कार्ड है रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, अगर आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये डेथ की एनर्जीज आई हो। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं, तो ये इमोशनल अटैचमेंट तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन हो सकता है, देखिए यहाँ जस्टिस का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज, तो ये तो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो इस एम्प्रेस के लिए यहाँ पे जस्टिस है, तो यहीं रख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। इस एम्प्रेस के लिए यहाँ पे जस्टिस है आर्कएंजल माइकल का, और डिवाइन का जस्टिस, डिवाइन टाइम। तो यहाँ पे ये 7 ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जीज है ना, ये कहती हैं कि देखिए यहाँ पे ना ये जो सिचुएशन चेंज हो रही है ना, इन लोगों को, मुझे ये इन लोगों की एनर्जीज नजर आ रही हैं जिन लोगों ने आपकी लाइफ खराब की है। इन लोगों को ये इंतजार है कि हमारे पैसे हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारे कर्मों का रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि वेटिंग पीरियड है, टाइम का वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं।
इस चीज का पेशेंस रख रहे हैं और उस पेशेंस के अंदर यहाँ पे डेथ की एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने आपकी लाइफ को जो खराब करने के लिए किसी से पैसा लिया या कुछ चीजें इनको मिली और इन्होंने ये पैसे का झाड़ सा उगा लिया। तो अब इनके जो कप हैं खाली हो रहे हैं। अभी तक कोई इनको पेड कर रहा था, कोई मेल हो सकता है क्योंकि यहाँ मेल है, तो कोई मेल हो सकता है, देखिए आपका ब्रदर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई कुलीग हो, या फिर आपका कोई पार्टनर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो कि इन लोगों को पेड कर रहा था। अब क्या है ना, पैसे लिमिटेड हो गए इनके पास में। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाई पैसे होंगे कि नहीं होंगे, आगे ये इंसान मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके द्वारा मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस नहीं किया है इन लोगों ने जो इनको मिल रही थी, और इन्होंने फोकस किया हमेशा दूसरों की तरफ, दूसरों की खुशियों की तरफ, दूसरों की एनर्जीज की तरफ, दूसरों की लाइफ की तरफ, उनकी ब्लेसिंग्स की तरफ। तो अपनी क्या हुआ, अपनी ब्लेसिंग्स खोती चली गई। यानी कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें थी डिवाइन की तरफ से जो इनके लिए ही थी, लेकिन इन्होंने उसको खो दिया। इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली, क्योंकि कप का कार्ड है, इमोशन लेस हैं, और साथ ही साथ इन लोगों, क्योंकि जो वाटर का कार्ड होता है ना, हमेशा साइकिक एबिलिटीज की बात भी करता है। तो इन लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों ने अपने गिफ्ट्स भी खोए हों, यानी कि आपके ऊपर अटैक करने के चक्कर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनके ऊपर जस्टिस आया और इनके कुछ गिफ्ट्स भी चले गए। यहाँ पर आपके लिए जो जजमेंट आया वहां पे ये एनर्जीज हैं, और बीच की जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि आप खुश ही रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी कार्मिक कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिया गया है जस्टिस, और इसका कुछ क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, मुझे लगता है लाइट पड़ रही है इस पे। शायद लाइट पड़ रही है कार्ड के ऊपर, पर आपको दिख रहा होगा डेथ का कार्ड है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Somebody want to see you fail, not successful, they are strangers for you now। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, ये आपके कोई अपने हो सकते हैं। तो ये लोग जो भी आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपको फेल देखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि आप कभी इमोशनली हील हो, या फिर आप कभी, आपके लिए कभी कोई जस्टिस आए, या फिर आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हों। अब ये आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, आपकी खुशियों के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। मेरी सलाह यही है आपको कि आप दूर रहिएगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, मैं बस यही कह सकती हूँ। दे वॉन्ट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड विद योर जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग्स। तो मैंने आपसे क्या कहा, कब के ही कार्ड हैं, सारी चीज़ें इमोशंस की ही बात करते हैं। ये आपको इसी तरह का सैड एनर्जी में देखना चाहते थे और आप रहे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट और लॉस की एनर्जीज हैं। अनकमिटेड देखना चाहते थे, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की रिलेशनशिप की डेथ भी हुई होगी, यानी ये रिश्ता खत्म हो गया, फीलिंग्स जो थी वो मर गई, रिश्ता खत्म हो गया, काम जो है खत्म हो गया। आपकी जो हैप्पीनेस की बात थी, देखिए आपका विश कार्ड है टैरो का। तो आप इस एनर्जी में रहें, आप अनकमिटेड रहें, अनमोटिवेटेड रहें, ना आप अपना काम करें, ना आप अपनी जॉब करें, ना आप किसी रिश्ते में जाएं। आपको सैड देखना चाहते हैं, यानी कि आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। भाई दुनिया में किसी भी कोने में आग लग रही हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी। ओके, मदर हिट ऑन अनदर लेवल, योर्स और देयर्स और बेबी मदर। ओके, तो ये कोई मदर हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, किसी और की हो सकती हैं, या फिर ये किसी की बेबी मामा भी हो सकती है, यानी कि किसी की वाइफ हो सकती है जो कि ये सब चीज़ें नहीं चाहती, क्योंकि इसी के ऊपर आया है। तो आपकी फुलफिलमेंट को या फिर आपकी हैप्पी लाइफ को ख़राब करने की, या आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने की भी कोशिश हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हुई यहाँ पे। और खुद भी देख लीजिएगा भाई, आप भी तो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है, ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है भाई या एनर्जीज आपकी हूँ। तो ये बड़ी हेट के अंदर किसी ने आपके ऊपर ये सब चीज़ें की हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग टू यू, वांट टू टेक यू डाउन। सारे ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको अनमोटिवेटेड और आपको डाउन रखने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। को प्रेरित रखने की ज़रूरत है ताकि आप अनमोटिवेटेड ना रहें। आप अपनी लाइफ के साथ सिर्फ कमिटेड का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप का जो कमिटमेंट होता है
कमिटमेंट यहाँ पे उस एनर्जी की बात भी करता है जब आप अपने गोल्स के साथ में, अपनी लाइफ के साथ में कमिटेड होते हैं। अपनी अच्छी सेहत बनानी है, अपने घर को अच्छा रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है, लोगों के साथ रिश्ता अच्छा रखना है, तो आपको अनकमिटेड कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक रीडिंग के अंदर अपनी, कि जैसे मैं आप लोगों से कहती थी कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, वो मैं नहीं कर पाई। जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको मेडिटेशन की वीडियो दूंगी, वो मैं आपसे नहीं कर पाई। जब मैं आपसे पूछा कि आप कोई सवाल लिखिएगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगी, तो वो मैं नहीं कर पाई, अनकमिटेड कर दिया। तो इसके लिए पेड किया गया, इन लोगों ने पेड किया कि ये जो भी बोल रही है वो ये ना कर पाए। अगेन सेम चीजें आपके साथ भी हुई हैं, यानी कि आप जो बोल रहे हैं या आप किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ के साथ, खुद के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, या आप अपने काम करना चाहते हैं वो आप ना कर पाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीजें समझ नहीं आती। जब आप अपनी एनर्जीज के अलाइनमेंट में होते हैं ना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं, यानी कि मुझे लगता नहीं था कि लोग ऐसा कर सकते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं इसलिए आपको लग रहा होगा ये बात कि मैं कह रही हूँ, लेकिन अपने सारे वीडियोस में मैं तकरीबन बोलती ही हूँ इस बात को। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अपने लोग कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिला के कर सकते हैं, यहाँ के लोग स्पेसिफिकली इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं कि हमें तो इसके काम को, इसके चैनल को नहीं बढ़ने देना। हमारे कितने भी हजारों लाखों सब्सक्राइबर हों, पर हमें इसको दबा के रखना है, हमें इसे आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि बस कोई ना कोई परेशानी है, कुछ ना कुछ टेंशन है इसके साथ में, हमें तो नहीं बढ़ने देना। तो क्या है ना, फिर वो लोग स्पेसिफिकली ऐसी चीजों में एफर्ट देते हैं, ऐसी चीजों में, और वीडियो भी सुनने आते हैं। कमाल की बात है। इसलिए आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट है, रिटर्न टू सेंडर कीजिए। इनकी सारी एनर्जीज जो सब्सक्राइबर्स को इन्होंने दी, मुझे दी, सब रिटर्न टू सेंडर कीजिए आर्कएंजल माइकल, क्योंकि हमें इस एनर्जी की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो आप भी रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। वॉचिंग यू फ्रॉम फेक अकाउंट्स डोंट कनेक्ट कर्सिंग यू। देखिए, रिटर्न टू सेंडर में आपको बोल ही रही थी ना। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल रिटर्न टू सेंडर करने के लिए। फेक अकाउंट से देखते हैं, क्योंकि सही अकाउंट से देखेंगे, सही अकाउंट से कमेंट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए फेक अकाउंट जरूरी है। और मैंने जैसे कहा, इस तरह के कमेंट्स आए, फेक अकाउंट से करेंगे ताकि आप इतने अनमोटिवेटेड हो जाएं कि आपको लगे मुझे काम करना ही नहीं है। तो फेक अकाउंट से देखना, कमेंट्स करना, और ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, ये आप लोगों को फेक अकाउंट से देख रहे हैं, यानी कि जो लोग भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट एक क्रिएट कर रहे हैं, वो एक आपसे कंपटीशन में अननेसेसरी के, ये कोई भी लोग हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये बेबी मामा हो सकती है, यानी कि कोई आपसे किसी रिलेशनशिप के अंदर जबरदस्ती का आपको थर्ड पार्टी बना रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है, आपके साथ खुद को कंपेयर कर रहा है, काम में कर रहा है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ये अगर आप मेल हैं तो भी आपके साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि या तो ये कोई आपके पर्सन के साथ में कर रहा है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है तो ये उसके साथ कोई कर रहा है, या फिर अगर आप एक फीमेल हैं तो ये आपके साथ में हो रहा है। तो देखिएगा। want to give you their disease infection, want to prove you wrong, don't accept any offer, facts rob you, say your truth। ओके, तो देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि इन लोगों ने ये आपको या तो कोई बीमारी देना चाहते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन देना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आपको, या फिर इन लोगों ने ये चाहा आपको ये डिसअपॉइंटमेंट देके कि आपको कोई ऐसी बीमारी या डिजीज हो जाए, इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, जो कि क्योरेबल ना हो, जिसका क्योर ना निकल सके। तो मे बी रिटर्न टू सेंडर होने की वजह से हो सकता है ये लोग खुद इन चीजों के अंदर फंसे हुए हों, आपको गलत साबित करना चाहते हैं कि आप गलत हैं, आपने लाइफ में जो डिसीजंस लिए गलत हैं, या फिर अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि दो लोग, एक कोई आपको पसंद करता है, और यहाँ पे कोई जो ये बेबी मामा है, या फिर ये कोई मदर है, या कोई भी ये फीमेल बहुत डिसअपॉइंटमेंट में है कि आपको कोई पसंद करता है, और क्योंकि आप अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी में है, या आपकी लाइट शाइन कर रही है, इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इनकी रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है, और इसमें आपका कोई रोल नहीं है। एक जो एम्प्रेस होती है वो कभी भी किसी की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं होती, नहीं हो सकती, और उसको होना ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर कोई इस तरह की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, एम्प्रेस या एम्प्रर, तो वो रियल नहीं है, वो फेक एम्प्रेस और एम्प्रर हैं, जो कि लस्टी एनर्जी में जाते हैं और अलग अलग लोगों के साथ में रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको एक अपनी चीजें पूरी करनी होती हैं, दूसरा उनको लस्ट होता है, जो भी है। डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफर, फैक्ट्स को चेक किए बिना किसी भी ऑफर को नहीं लीजिएगा। आपको रॉब करने की या तो कोशिश की गई थी या कोशिश की जा सकती है, इसलिए आपका अपना ट्रुथ कहना जरूरी है। तो अगर आपको ये लगता है कि जो आपकी रियलिटीज हैं, इसलिए हो सकता है कि ये लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हों, आपके साथ में नेम गेम खेलते हों, या फिर आपके ऊपर इन्होंने बहुत मतलब किया, इस जैसे कि है ना कि बेबी मामा है, यानी कि ये देखिए फीमेल है, कोई कार्मिक फीमेल है आपकी लाइफ में,
इस कार्मिक फीमेल ने आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि इसने ये प्रिटेंड किया है कि ये आप कर रहे हैं, और इसने बार बार आपके ऊपर या तो बात करके इन सब चीज़ों में कलेश किया, कलहकारी वातावरण किया। ये कानून की एनर्जीज भी हैं, हो सकता है किसी का डिवोर्स हो रहा हो इन्हीं झगड़ों की वजह से, लेकिन आप उसका रीज़न डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके गुड कर्मास का जजमेंट आपको मिल रहा है, आपके गुड कर्मास का रिजल्ट आपको मिल रहा है, और यहाँ पर इनके ऊपर ये जस्टिस आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग में ये जस्टिस आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई हो सकता है यहाँ पे कोई इस तरह का स्पेल वर्क करके इस पर्सन को बांधने की कोशिश की गई हो, मेल हो या फीमेल, कि आप गलत हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, या फिर आप ये सब चीज़ें कर रही हैं या कर रहे हैं, इस तरह का भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ अफर्मेशन है, ऑल दिस पेन इज टेम्परेरी। ये जो भी सारा पेन है ये टेम्परेरी था या है, इसलिए इसके अंदर स्टक नहीं होना है, पॉजिटिव चीज़ों को ही लेना है। नेगेटिविटी को हमारे लिए देखना जरूरी होता है कि नेगेटिविटी है, ताकि हम अंधेरे में ना रहें कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन ये कहना हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, अब दुनिया हमारी बर्बाद हो गई, हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं सकते, बस खत्म हो गया, तो देखो ये तो भाई अपनी सोच है, इसको तो बदलना होगा। ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, एक फेज़ होता है, निकल जाता है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा के लिए तो इंसान नहीं होता, तो और कौन सी चीज़ें हमेशा के लिए होंगी। सनी साइड पे फोकस कीजिए लाइफ की। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी चीज़ें होती हैं किसी रीज़न की वजह से होती हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी या अवसर लेकर आता है। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, यानी कि लाइफ को जीने के क्रिएटिव वेज ढूंढिए। हैप्पीनेस की तरफ फोकस कीजिए। आई एम एट पीस इन माई बॉडी, हार्ट एंड सोल। अपनी बॉडी के अंदर, अपने हार्ट के अंदर और अपनी सोल के अंदर आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है या पीसफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, तो बस 2 कार्ड और लेंगे और ज़्यादा कार्ड नहीं ले रहे इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप ना अपने कुछ पास्ट की ईयर्स में या जो समय बीता है अभी, इसमें आप बहुत इमोशनली डाउन रहे होंगे, जो मुझे लगता है। दे आर नॉट अलोन इन दिस, वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पीपल्स नोन अननोन, हायर ग्रुप ग्रजेस। देखिए मैं तो देखिए यहाँ पे आपके लिए ग्रजेस हैं, एलोन नहीं है ये लोग। ग्रुप ऑफ पीपल में के साथ काम करें, लोगों के साथ मिलकर काम करें। मैं तो ऑलरेडी आपको बोला था कुछ लोग हैं यहाँ पे। अननोन, नॉन अननोन है, हायर किया गया है कुछ लोगों को। ग्रजेस हैं इन लोगों के मन में आपके लिए, मतलब आपको फलते फूलते हुए देखना नहीं चाहते। बेसिकली बात यह है कि आप फलने फूलने नहीं चाहिए, बाकी तो पूरी दुनिया में जैसे मैंने कहा कुछ भी हो रहा हो। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली, फ्रेंड्स। इसलिए ही आपके लिए ये सब चीज़ें रही हैं। ये जो 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है ना, ये आपको पूरी दुनिया से अलग कर देता है। इन लोगों ने या तो ये कोशिश की थी या फिर ये कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। और ये चाहते हैं कि आप कुछ भी लाइफ में ना तो क्रिएटिविटी महसूस करें, आप हमेशा पेन में रहें और आपकी लाइफ को जीने का कोई रीज़न ना हो, और आप न्यू अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस की तरफ ना जाएं। इसलिए आपको हमेशा ही अकेलापन देने की या करने की कोशिश की गई। लेकिन अकेलापन ना वरदान होता है, मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ भी ये चीज़ें बहुत की हैं। अकेला आपको करने की कोशिश की लोगों के साथ मिलके। अकेलापन हमेशा ही एक वरदान होता है, वो आपको हमेशा ये बताता है या ये सिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है, आप उसमें चीज़ों को समझ पाते हो। तो इन लोगों ने आपको जो अकेला करने की कोशिश की है या आप अकेले हुए हैं, तो आपने अपनी एनर्जीज को या अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया था, या आप कर रहे हैं या आपको करने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से देखिएगा। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ओ हो। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज जो है चैनल हुआ था, सबके लिए नहीं होगा, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली, आप एक फैमिली से नहीं हैं, या तो आप अडॉप्टेड हैं या फिर आपको चोरी किया गया है। दे विल टेल यू आर ओके। वो ये कह सकते हैं कि आप क्रेजी हैं, मनी हंग्री पीपल। मैंने क्या कहा था, ये जो रिश्ता बना है ये मनी हंग्री पीपल का है। ये अलग से ही बता रहा है कि एक अफसोस है कि अरे अगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो अब पैसों का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पैसों पे ही नज़र थी, लाइफ में सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। तो आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए सेम फैमिली के ना हो, आपको अडॉप्ट या चोरी किया गया हो सकता है कि ये लोग ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में आप लोग किसी अलग फैमिली में पैदा बड़े हुए हों, आपकी अपनी अच्छा एक सेकंड। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है उसके साथ आप पैदा ना हो, उसके साथ आप बड़े ना हुए हों, आप अकेले बड़े हुए हों, दूर बड़े हुए हों, और जो भी आपके नाम पे कोई ज़मीन जायदाद है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं है, ये जो आप बना सकते हैं क्योंकि आप डिफरेंट हो सकते हैं अपने परिवार से,
आपके साथ ये सब करने की। ओह माय गॉड, पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है। देखिए इस आप बहुत अच्छे होंगे जो भी हैं, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस के पीछे इस कार्ड को मैंने क्यों लिया था, अगेन देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं, तो आप इस जगह से इस एनर्जी में आए हैं। क्यों है ये कार्ड? ये कार्ड की कहानी ये है कि ये जो लड़की होती है, एक समझ लीजिए जैसे सूर्य देव की बेटी होती है, सूर्य लोक से आती है एक्चुअली ये लड़की। हर कार्ड के पीछे ना इसमें एक स्टोरी है, एक लोक कथा है। ये लड़की आती है और ये लड़की आके बहुत अच्छे दिल की होती है, देवी होती है एक्चुअली। तो लोग जब ये आती है तो जिस जगह पे ये आती है उस जगह पर सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। लोग इसकी पावर से बहुत इम्प्रेस होते हैं, इसकी सब चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके ना लोगों को इसकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। होता यही होता है, पहले लोग आपको पसंद करते हैं, फिर वो आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं, फिर वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और एक टाइम के बाद वो आपकी ही जगह ले लेना चाहते हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है कि पहले लोगों ने आपको सोचा कि अच्छा है, फिर आप उनके ऊपर बाहर हो गए, यानी कि उनको आप बुरे लगने लग गए। आपकी चीज़ों को पहले वो अप्रिशिएट करते थे, फिर वो चीज़ें उनको चुभने लग गई और उसके बाद में उन्होंने सोचा अच्छा है, इसको देखकर दुनिया अच्छा बोलती है, चलो हम ही इसका रूप धारण कर लेते हैं, हम ही छद्मवेश कर लेते हैं, इसकी एनर्जी को चुरा लेते हैं या इसके भाग्य को चुरा लेते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको तंग करना शुरू कर दिया। ये लड़की इनकी मदद करने के लिए आई, ये लड़की इनकी मदद करने के लिए आई थी सूर्यलोक से। इस लड़की ने अपनी पावर्स के थ्रू इनकी मदद की, क्योंकि ये गॉडेस थी और इनकी दुनिया में बहुत खुशहाली और रंग और रोशनी भर दी। लेकिन तो लोगों ने ना इसके खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया और इसको मारने की योजना बनाने लगे। ये मदद करने आई थी, लेकिन इसका मन इतना दुखी हुआ कि ये सबको छोड़कर उस जगह से हटकर वापस अपने लोक में चली गई और वापस उनकी दुनिया में अंधेरा हो गया। तो इसके पीछे कहानी यही है। वैसे इसकी लोक कथा में कहानी यही है। ये एक अच्छे दिल की इंसान की बात करता है। तो आप डेफिनेटली अपने परिवार में, अगर आप सेम फैमिली के हैं भी, हालांकि बहुत स्पेशल चैनल मैसेज था तो सबके साथ नहीं जाएगा, पहले ही लिखा है दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, के लिए नहीं है ये मैसेज। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप इस परिवार का हिस्सा हैं ही नहीं, इसलिए कभी आपको अपना समझा ही नहीं गया और आपको वैसा ट्रीट नहीं किया गया। ये आपकी मदर या किसी और की मदर हो सकती है, या जिस परिवार में आप गए उस परिवार में आपको अपनाया नहीं गया, आपकी अच्छाइयों को अपनाया नहीं गया और आपकी हर चीज़ को पहले अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फिर वही चीज़ें उनको चुभने लग गई और फिर वो आपको फेक समझने लगे या फिर वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। तो अगर आप किसी से ये चीज़ कहेंगे तो वो आपको क्रेजी कह सकते हैं कि देखो इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ये हमसे कैसी बातें कह रहा है या कह रही है। तो इसलिए कहना किसी से नहीं है। आपने देख लिया, आपने सुन लिया, मैसेज रेजोनेट होता है तो लीजिए, नहीं होता है तो जाने दीजिए। तो इसमें से 2-3 अफर्मेशन ले लेते हैं आपके लिए। तो आपके साथ जो जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा। 2 डिफरेंट स्टोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एक पर्सन के साथ आपका कुछ भी नहीं है और उसके साथ या किसी के साथ आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप होगा। उस पर्सन की जो वाइफ है या कोई भी उसकी है, वो पर्सन आपको हमेशा ही अपना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मानता है। उसकी वजह से कलहकारी वातावरण, चीज़ें चल रही हैं बिना किसी बात के, यानी कि आपके ऊपर दोष है बिना किसी बात के, कलेश चल रहे हैं बिना किसी बात के। ये आपकी समस्या नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने इस कारण आपके साथ बहुत सारी चीज़ें खराब करी और इसने ये दिखाने के लिए कि आप खराब हैं, इस इंसान ने अपने ही हस्बैंड पे या अपनी ही फैमिली पे या फिर अपने ही लोगों पे इसने खूब जादू टोने किए, उनको मैनिपुलेट किया, उनके साथ चीटिंग करी और दोष आपके ऊपर लगाया। इसकी जो असलियत है डेफिनेटली खुल गई है, इसलिए इसके ऊपर डिवाइन जस्टिस आ रहा है। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इससे अलग हो चुका था या हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं और आपके साथ बहुत कुछ किया है आपकी ही अपनी। देखिए यहाँ पे मदर की एनर्जीज है ना, आपकी हो सकती है मदर, किसी और की मदर हो सकती हैं, या फिर आपकी कोई अदर फैमिली है उसकी मदर हो सकती हैं, या कोई ये किन्हीं बच्चों की माँ है जिसने ये हरकत की है। और अगर ये प्रेगनेंसी भी हुई होगी ना, अगर इस पर्सन को प्रेगनेंसी भी हुई होगी तो भी ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही हुआ है। जो कुछ हुआ है मन के अंदर वाली चीज़ें नहीं है। द मून शोज मी पेशेंस। तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है और आप पेशेंस और रख सकते हैं। ये फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, द मून शोज मी पेशेंस। तो मून ने आपको पेशेंस सिखाया है, या मून को देखकर आप पेशेंस सीख सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, मुझे लगता है सिखा दिया है मून ने आपको पेशेंस। अगर ये कार्ड यहाँ पे अपीयर है तो डेफिनेटली मून मैजिक भी आपके ऊपर जरूर हुआ होगा। होप और आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो आप फुल ऑफ आप होप से भरे हुए हैं और आप एक्शंस लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी है, अपनी क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ फोकस करना है, ब्राइट डेज की तरफ फोकस करना है, खुशियों की तरफ फोकस करना है। नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना। नेगेटिविटी को ध्यान रखना है कि है, उसको इग्नोर नहीं करना। उसे इग्नोर करोगे तो फिर कोई कुछ भी आपसे कर रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो जिस भी इंसान ने चाहे लोगों के साथ मिलके आपके साथ किया, अब देखिए मैंने तो पहले ही कहा था ग्रुप के कार्ड आने से पहले ही कि लोग हैं इसमें, क्योंकि जजमेंट जो है 4-5 लोगों पे आ रहा है। और ये क्योंकि आपके खिलाफ, आपके अच्छे कर्मों के खिलाफ 4-5 लोगों ने खड़े होकर जो काम किया उन सबके ऊपर आ रहा है, पूरे ग्रुप के ऊपर आ रहा है। आएगा, इसको आना ही होगा, क्योंकि अभी ऐसी ही चीजें हैं। रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा, माला बना लीजिए रिटर्न टू सेंडर की। आई एम फ्लोइंग विद सीजन्स, तो आप फ्लो कर रहे हैं सीजन्स के साथ में। आपको इन लोगों ने बेशक रोकने की कोशिश की, लेकिन आपका सीजन चल रहा है, आपकी एनर्जीज आगे बढ़ रही हैं। आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं, आपके साथ आर्कएंजल माइकल भी हैं, और यहाँ पर डिवाइन इन सब चीज़ों को देख रहा है। आई लव माई बॉडी, अपने शरीर से प्यार कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत को, आपके शरीर को खराब करना चाहते हैं। आपकी चीज़ों को इन लोगों ने ऐसी बीमारियां देने की कोशिश की है। देखिए, हालांकि ये कार्ड बार बार आ रहा है तो इसका मैसेज ले लेते हैं। वॉन्ट्स टू बी ओके, आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जैसे बनने की कोशिश की गई, आपके जैसे एक्ट करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आपके जैसे कपड़े भी पहनने की कोशिश की गई, आपको पूरा का पूरा कॉपी भी करने की कोशिश की गई। मास्क ऑन, मास्क यहाँ पहन रखा है, फेक स्माइल आपके साथ भी प्रिटेंड किया गया। ये हो सकता है इस पर्सन को, कोई इन लोगों को आप जानते हो, कपल को, वांट टू कनेक्ट विद यू, आपके साथ फेक स्माइल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए फेक अकाउंट के साथ में सोशल मीडिया लिखा है। ये फेक अकाउंट है इन लोगों के, ये फेक अकाउंट के साथ में हो सकता है, जैसे मेरे चैनल पे कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं कभी कभी, तो वो फेक भी उनमें से कुछ हो सकते हैं। वांट टू बी इन योर एनर्जीज, स्टील योर एनर्जीज, तो आपकी एनर्जीज को चुराना चाहते हैं, आपके भाग्य को चुराना चाहते हैं, आपकी खुशियों को चुराना चाहते हैं, इसलिए आपको बीमारी देना चाहते हैं, आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता है कि इतनी नफरत कहाँ से आती है, इतनी नफरत कैसे इंसान कोई किसी के साथ कर सकता है, इतनी नफरत कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। फैमिली से अलग कर देगा, कनेक्शन से अलग कर देगा, फ्रेंड से अलग कर देगा, सबसे अकेला करके, अलग करके आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो कितने दिन चल जाएगा छीन के, आपको दुनिया से हटाने की कोशिश भी की होगी। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि अकेलेपन में आप इतने मानसिक दबाव में आ जाएं कि आपको पागल घोषित किया जा सके। और देखिए, अगर आपके साथ कोई भी मानसिक समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई फिजिकल आपकी बॉडी की समस्या है, आपके साथ जो भी समस्या है, जिस भी एरिया की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, उन्हीं लोगों से बात कीजिए जो अथॉरिटीज में हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देख के कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके आप किसी अदर टैरो कार्ड रीडर, किसी हीलर के पास जाने वाले हैं कि ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं, हमें हील करवाना है, एनर्जीज हैं लेकिन हील हो रही हैं, आप अननेसेसरी अपने पैसे कहीं नहीं फंसाइए, बेकार के एडवर्टाइजमेंट में नहीं पड़ना है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता ही दिया है क्या चीजें चल रही हैं। अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप लोगों को पैसा देते रहेंगे और वो आपसे पैसा लेते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो। देखिए, सबको पैसा कमाना है, कोई भी जना आपसे ये नहीं कहने वाला है कि हमारी बात छोड़ो, तुम जाके अपने आप इन चीजों को कर लो। मैं सिर्फ आपको यही सलाह दे सकती हूँ, अपने आप को क्लीन करते रहिए। गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे बहुत चीजें भरी पड़ी हैं, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। किसी को बहुत ट्रस्ट करते हो तो ही जाइएगा। यूट्यूब पे जो फेक लोग हैं बहुत भरे हुए हैं, सभी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन फेक वाली एनर्जी बहुत है, जो लोग खुद अपने सब्सक्राइबर्स पे या फिर अदर जो अपनी कम्युनिटी में ये इस तरह से काम करने वाले लोग हैं, अपने अदर जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल वर्क यूज करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ ना हो, सक्सेसफुल ना हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं लिखिएगा कि नाम बताइए, ये करिए, वो करिए। मुझे नाम बताने की या किसी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, जारों में नाम डालते हैं, ब्लैक मैजिक कैंडल्स की एनर्जीज का बहुत यूज़ करते हैं, सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, उनको बहुत परेशानी है, चाहे वो खुद कितने सक्सेसफुल हैं, किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जीज को, आपके भाग्य को खाना चाहते हैं, बेसिकली आपको नहीं देखना चाहते, इसलिए आपके साथ बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर कोई इंसान अगर कोई रियल में जेन्युइन पर्सन होगा ना, और अगर आपके साथ किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी के साथ आपको प्रॉब्लम होती है, वो बार बार आपकी एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई जबरदस्ती आपके साथ बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करता है ना, इसका मतलब उसको पेड किया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे एनर्जीज हैं पेड, तो यहाँ पे पेड पर्सन है, मास्क पहन रखा है अच्छे बनने का। तो आप लोगों से दूर रहिए, यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे, आपकी इंस्टा पे, अगर आप कुछ और अदर यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, आपको व्हाट्सएप पे जो आप ग्रुपों में ऐड हो जाते हैं, आपको अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके साथ ज़्यादा ही भले बन रहे हैं, बहुत ही
दांत काटी रोटी हो रही है आपकी कि बस तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, हमारे बिना तुम नहीं जी सकते, इससे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता। देखो भाई, आपको जिसके साथ रिश्ता रखना है आप रखो, या आपने जिसके साथ रिश्ता रखा हो आप रखो, लेकिन यहाँ पे अपनों के ही धोखे हैं, अच्छे बन के धोखे हैं। बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगे। और दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि मेरी रीडिंग आपको समझ में आती है, मैं ऐसे ही करती हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये नहीं लिखिएगा कि आपको गाइडेंस की, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं है। मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ जिनको मोटिवेशन की और गाइडेंस की ज़रूरत है। ये मैसेज तो आपको हर दूसरे वीडियो में मिल ही रहे हैं, यानी कि इस तरह के मैसेजेस तो आपको अदर टैरो कार्ड रीडर्स भी दे रहे हैं, वो भी आपको यही प्रेरित करते होंगे कि सही कीजिए, अच्छा कीजिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होइए, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन मजबूत कीजिए। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को फॉलो कीजिए, उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए और अपने घुटनों के बल बैठ जाइए अपने परमपिता से कनेक्ट रहने के लिए, यानी कि जो डिवाइन है, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनके साथ खुद कनेक्ट होना सीखिए, बजाय इसके कि आप लोगों से ये कहें कि तुम हमारे लिए ये कर दो। मैं आपसे ये कहूंगी, आप अपने लिए खुद मांग कीजिए और आपके लिए वो चीजें सुनी जाएंगी। बस मैं इतना ही कह सकती। तो फैमिली, इस पार्ट को वैसे मैं वीडियो कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये रह गया था। हालांकि मैं वीडियो ख़त्म कर चुकी थी, मुझे बाद में याद आया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया, कुछ साइन मैंने रखे हैं कि अगर आपको इनमें से कुछ भी हेल्प मिल सके, कुछ आइडिया मिल सके, कौन से लोग हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, सारी जो नेगेटिविटी है उसे रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। और यहाँ से भी जो एनर्जी बैड वाइब्रेशंस के साथ मुझे चैनल को भेजी गई हैं, सब्सक्राइबर्स को भेजी गई हैं, सभी एनर्जीज को मैं रिटर्न टू सेंडर करती हूँ इमीडिएटली। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे रीडिंग में क्या कहा था, यही बात बोली थी ना। ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि एक गैप हो गया है रीडिंग के अंदर और इन कार्ड्स को लेने के बाद, क्योंकि ये पार्ट मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो मैं ख़त्म कर चुकी थी, कार्ड मैंने नहीं हटाए थे, बाद में मुझे क्लिक हुआ कि मैंने ये मैसेजेस नहीं लिए हैं, तो मैंने कार्ड्स को हाथ नहीं लगाया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया। रीडिंग में आपको मैंने बोला ही है कि सिर्फ मनी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता हो, तो ये मनी बेस्ड रिलेशनशिप रहा है, ओनली मनी। मैसी होम एनर्जी, मैसी हाउस एनर्जी, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी है अपने घर का ध्यान नहीं रखता, या ये जो भी पर्सन है या जो भी लोग हैं पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं अपने रिश्तों में और घर का ध्यान नहीं रखते, या घर की एनर्जीज इनकी मैसी रहती हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हों, हो सकता है डॉक्टर हों या डॉक्टर्स के पास इनका आना जाना रहता हो। अच्छा, ये भी आ गए हैं इसमें। अक्टूबर का महीना हो सकता है, हालांकि ये हटा दूंगी बाद में मैं, लेकिन ये रून का मैसेज है। ये साइकिल्स लिखा है इसमें, एवेंडेंस और साइकिल्स, एवेंडेंस और सोल ग्रोथ है यहाँ पे, तो रख लेते हैं। बॉयकट हो सकता है, रखते हों या रखना पसंद करते हों। आर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं, डबल बी हो सकता है इनके नाम में। विलेज हो सकता है, विलेज से रिलेटेड हो। ग्रुप, ऑलरेडी ग्रुप की एनर्जीज हैं यहाँ पे। एक्स, या आपका कोई एक्स हो सकता है, या इस पर्सन के नाम में कोई एक्स हो सकता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। इस जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।